नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। राम सबके हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं। विरोधी पार्टियां ये दावा करती तो हैं, लेकिन उनकी ओर से जब ऐसी टिप्पणियां आती हैं सामने जिसे सुनकर हर राम भक्त हैरान रह जाता है, गुस्से में आता है। ऐसा लगता है कि बीजेपी राम को लेकर राजनीति कर भी रही है तो वो राम और रामनगरी अयोध्या का मान बढ़ा रही है, जबकि दूसरी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राम के अपमान में जुटी हैं। और ऐसा किसी एक पार्टी में नहीं है, हर पार्टी से ऐसी टिप्पणियां होती रही हैं। राजनीतिक मजबूरी है या उनका चरित्र ही ऐसा, सच जो भी है जवाब तो उन्हें इसका देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर से टीएमसी की ओर से ऐसी ही टिप्पणी की गई है। टीएमसी विधायक की वादित टिप्पणी राम मंदिर को लेकर, जिसमें राम मंदिर में पूजा करने ना जाएं। राम हिंदू कह रहे हैं, राम मंदिर को अपवित्र बता रहे हैं। जरा सोचिए, जो हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, उस आस्था पर चोट कर रहे हैं टीएमसी नेता। टीएमसी पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार टीएमसी कांग्रेस की सच्चाई है। टीएमसी विधायक का बयान निंदनीय है। शुभेंदु अधिकारी ने मौका देखते ही तुरंत से घेर लिया और इस पूरे मामले को लेकर बोला हमलाकार। टीएमसी विधायक की यह टिप्पणी सच्चाई है टीएमसी और कांग्रेस की। আমি মনে করি অপবিত্র এই রাম মন্দিরেতে ভারতবর্ষের কোন হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়, ওটা একটা শোপিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা শোপিস তৈরি হয়েছে। वो महज एक शो पीस है, मंदिर में पूजा करने ना जाए। जरा सोचिए, जिस राम मंदिर का इंतजार 1.5 दशक तक लोगों ने किया, उसके बाद आज इस तरीके की बातें की जा रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि जनता की भावनाओं से क्या इनको फर्क नहीं पड़ता? ये इस तरह की बातें आखिरकार कैसे कर लेते हैं? टीएमसी पर शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा खोल दिया, पलटवार किया और एक ट्वीट किया, कहा कि यही सच्चाई है इनकी। टीएमसी विधायक का यह बयान निंदनीय है। तो देखिए, दशकों का इंतजार रहा राम भक्तों का, लेकिन राम भक्तों के अरमानों पर पानी फेरने वाला बयान है ये, क्योंकि राम भक्त जिनकी आस्था है भगवान श्री राम में। जरा सोचिए, जिस दिन राम मंदिर जनता के लिए खुला, उस दिन हर एक राम भक्त कितना खुश हुआ। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन से लगातार हर राम भक्त के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल रहा कि वो कैसे ही अपने प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाए। लेकिन टीएमसी के विधायक को इस पर भी ऐतराज है। वो राम मंदिर को शोपीस बता रहे। मतलब सोचिए कि हजारों करोड़ों की जो आबादी है राम भक्तों की, उनकी आस्था पर कितनी बड़ी चोट है। एक तरफ जहां राम भक्तों का सपना साकार हुआ, उन्हें उस सपने में फरेब और धोखा नजर आता है। वो कहते हैं ये एक शोपीस है। और ये कोई पहला मौका नहीं है, कई मौकों पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं के राम मंदिर को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आते रहे, उनके बोल बिगड़ते रहे। ऐसा लगता है कि कोई एक स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, बल्कि हर शाख पर स्वामी प्रसाद मौर्य बैठे हैं। अब विपक्षी समझे कि उसका चुनाव में अंजाम क्या होने जा रहा है। राम का अपमान कर विपक्षी पार्टियों का क्या काम बनने वाला है। टीएमसी तारकेश्वर से विधायक रामेंद्र सिन्हा रॉय ने मंदिर को अपवित्र कहा। ममता बनर्जी ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से किनारा किया। भतीजा अभिषेक बनर्जी ने कहा कि लाशों पर बना है राम मंदिर। आरजेडी की ओर से भी अत्रि से विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव ने टिप्पणी की थी। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने श्री राम को बताया था काल्पनिक। विधायक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर ने राम मंदिर को बताया शोषण स्थल। लालू यादव और तेजस्वी भी कर चुके हैं राम मंदिर पर विवादित टिप्पणी। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बार टिप्पणी की। संबल से दिवंगत सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कई बार टिप्पणी की। अखिलेश यादव ने कभी खुलकर मंदिर निर्माण का स्वागत नहीं किया। अब करे बात एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी की, तो विधायक जितेंद्र अवार्ड ने राम क्षत्रिय थे, मांसाहारी थे, ये कहा। प्राण प्रतिष्ठा से शरद पवार की पार्टी ने भी किनारा कर लिया। अब कांग्रेस की बात करें तो पार्टी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को, अब वहां जो न्योता है उसको ठुकरा दिया और अपमान किया। कांग्रेस नेता होला लकेरे अंजने ने भी सीएम सिद्धरामैया को बताया राम। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण स्थल पर सवाल दागे। अब डीएमके की अगर बात करते हैं तो सनातन और राम मंदिर पर कई मौकों पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए गए। आपको याद होगा उदयनिधि स्टालिन का बयान, उन्होंने मस्जिद ध्वस्त कर बना मंदिर ये बात कही थी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लाइव टेलीकास्ट पर भी खूब टकराव हुआ था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कोई पहला मौका नहीं है। कई मौकों पर विपक्षी पार्टियों के नेता, खास तौर पर
राम मंदिर को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते रहे। बड़ी हैरत की बात है, आप जन भावना को नहीं समझते, आप लोगों की भावना को आहत करते हैं और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जनता आपके साथ हो। बड़ा सवाल है। अरविंद सिंह नेता बीजेपी हमारे साथ में, सुमित मेहरोत्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, महंत शुभम गिरी हमारे साथ में इस वक्त, धर्मगुरु हमारे साथ में, तमाम मेहमान लगातार बने। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करें शुभम गिरी के साथ में। महंत शुभम गिरी जी, एक बड़ा सवाल है कि विपक्षी पार्टियों के नेता आखिरकार ऐसी बयानबाजी कर कौन से राजनीतिक लाभ की बात कर रहे हैं? हजारों करोड़ की राम भक्तों की भावनाओं को चोट पहुंचाकर इन्हें क्या मिलने वाला है? देखिए, पहले तो इनकी बुद्धि शुद्ध हो। अब तो राम मंदिर बन गया है और विश्व का राम मंदिर है। विश्व में जितने सनातन वासी बैठे हैं उनका राम मंदिर है और 500 साल का पुराना संघर्ष है। दूसरी बात, जो विपक्ष के नेता है जिनका नाम रामेंदु है, इन्हें महात्मा गांधी जी से ही सीख लेनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी तो सात चौपाइयों हमेशा उसका नित्य प्रति पाठ करते थे। चाहे कोई राम कथा भी करता है तो महात्मा गांधी जी का बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो मतलब उनकी सात चौपाई को भी आप नहीं पढ़ते। उन्होंने रघुपति राघव राजा राम का पालन किया। टीएमसी तो कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है, तो टीएमसी में ममता बनर्जी है, महंत ज्ञानदास जी की शिष्या है, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत, अखाड़ा परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वहां की शिष्या है। तो उन्हें ऐसे ऐसे बयान देने के लिए विपक्ष एक वो हो गया है कि विपक्ष की मानसिकता गलत हो गई है। विपक्ष चाहता है कि आलोचना कीजिए और अपना वोट बैंक कीजिए। लेकिन देखिए आप, देश का दुर्भाग्य है, एक इमाम वहां गए, उनके ऊपर फतवा जारी किया गया, उनके ऊपर गलत टिप्पणी की गई। राम तो करोड़ों के राम है पूजा जी, आपको पता है, इंडोनेशिया से ही सीख ले लीजिए, वहां भी तो राम लीला का आयोजन होता है। इनको क्यों नहीं लेते सीखे? क्योंकि ये केवल सुर्खियों में रहने के लिए कार्य करते हैं। सुमित मेहरोत्रा जी, क्या एतराज है विपक्षी पार्टियों को? इतना राम नाम पर इतना उन्हें परेशानी क्यों होती है? जी, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है राम राम से, सब लोग राम नाम की पूजा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी व्यक्ति ने अगर कुछ कहा वो उसकी अपनी भाषा शैली हो सकती है, पार्टी लाइन की नहीं होती है। ऐसे तो आप मुझे बताइए, भाजपा के संघ में अभी बुक्कल नवाब जी हैं, सबको मालूम होगा, एमएलसी हैं, भाजपा में गए हैं समाजवादी छोड़ करके, उन्होंने हनुमान जी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी करी थी, आज भाजपा में है। तो आप ये कोई वो नहीं कह सकते कि किसी के लिए भी, देखिए कोई पार्टी लाइन नहीं होती है। कोई व्यक्ति कह रहा है, उसका अपना हो सकता है विचार, वो कुछ कह रहे हैं नहीं करे, हम सब लोग तो राम को मानते हैं, सारे लोग मानते हैं। आपने जिस एमएलसी का जिक्र किया उसकी बात में सुन नहीं पाई, क्या कहा उन्होंने? बुक्कल नवाब हैं, उनका बयान सुन लीजिएगा। उन्होंने हनुमान जी को गाली बकी थी, सुर्खियों में आए थे। अगर आप सुन लीजिएगा, नहीं है वीडियो तो मैं दे दूंगा आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए किसी व्यक्ति और फिर भी जब व्यक्ति, सुनिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप एक विधायक हैं और आप एक इस तरह का बयान दे रहे हैं जो लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है, तो पार्टी को ऐसे नेता से किनारा करना चाहिए या उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बुक्कल नवाब को एमएलसी बनाया ना, उसके बावजूद आप बुक्कल नवाब पर, मैं सुनिए, बुक्कल नवाब पर मैं जवाब ले लूंगी बीजेपी के प्रवक्ता से, लेकिन पहले मुझे जरा टीएमसी के बारे में जरा एक बात जाननी है, विपक्षी पार्टी के नेताओं के बारे में जानना है। ऐसी बातों पर जब जन भावनाएं आहत हो रही है तो क्या एक्शन होना चाहिए? सर सुनिए, सर जल्दी से मेरे सर सुनिए, मेरे सवाल का बड़ा क्लियर जवाब जरा दीजिएगा। मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बीजेपी के भी नेता सही, कोई भी सही, अगर कोई भी गलत बयानबाजी करे, जन भावनाओं को आहत करेगा, तो क्या होना चाहिए उसके खिलाफ? कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करती है पार्टियां? बिल्कुल करेगी, करनी चाहिए, सभी को करना चाहिए, सारी पार्टियों को। आज की बात है क्या? लगातार आप उठाइए, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर आप आज यहाँ तक आ जाइए, सबके सब राम के खिलाफ में, राम नाम पर इतना क्या एतराज है? सारी पार्टियों को करना चाहिए, ये कोई एक पार्टी का नहीं है कि कौन कौन क्या क्या कहता है। देखिए सारी चीजें हो सकती है। देखिए पूजा जी, गलत को गलत नहीं करना, ये भी गलती को दोहराने जैसा। आज जिस विषय पे डिबेट हो रहा है, हमारे मित्र कहते कि जो भी बयान है टीएमसी एमएलए का वो गलत है, बाकी बातें बाद में होती। टीएमसी के वो आधिकारिक एमएलए हैं, उनके बयान को व्यक्तिगत बयान करके पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है जब तक टीएमसी का कोई आधिकारिक प्रवक्ता उनका खंडन नहीं करता है या स्वयं ममता बनर्जी खंडन नहीं करती है। देखिए, इंडी गठबंधन हो या टीएमसी हो, इनका एक जाना बूझा समझा सोचा समझा रणनीति है कि हिंदुओं को गाली दो, सनातन को गाली दो, राम को अपमानित करो, इससे अल्पसंख्यक वर्ग खुश होगा और अल्पसंख्यक वर्ग का वोट सॉलिड होगा। इस रणनीति पर पूरा का पूरा टीएमसी और इंडी गठबंधन काम कर रहा है, इस चीज को समझना होगा।
तभी ममता बनर्जी राम की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करती है। उनके भतीजा कहते हैं कि लाशों के ढेर पे राम मंदिर बना है, और डीएमके से लेके कांग्रेस के नेता तक एक सुर में लगातार सनातन को अपमानित करते हैं और राम के विरुद्ध में बयान देते हैं। मैं पूजा जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में कोई कल्पना कर सकता है कि जिस तरह से हमारे राम को, हिंदुओं के राम को, 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं के राम को अपमानित किया जाता है, क्या मोहम्मद साहब के बारे में या किसी अन्य देवता और भगवान के बारे में किसी की हिम्मत है जो टिप्पणी कर सके? किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन हिंदू सहनशील है, इसलिए बार बार हिंदुओं को अपमानित करने का काम, हिंदुओं को नीचा दिखलाने का काम किया जाता है। देखिए, किसी भी धर्म के किसी भी भगवान के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करना, जन भावनाओं को आहत करना, यह कतई बर्दाश्त नहीं होता किसी भी जनता को। लेकिन फिर ये नेता किसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद जी? किसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या रीजन है इसका? इनको लगता है कि अल्पसंख्यक वोट इनसे प्रसन्न होगा, लेकिन पूजा जी आपके माध्यम से मैं बतलाना चाहता हूँ, अल्पसंख्यक वोट प्रसन्न हो या न हो, इस देश का हिंदू आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रयोग करते हुए इसका जवाब देगा। 2019 में ममता जी हाफ हुई थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी साफ होने जा रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं और राम मंदिर में चले गए थे, तो इसके नाते मूर्ति अपवित्र हो जाएगी। इस बयान को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये क्यों? आखिर फिर मुख्य नेता, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे कोई भी हो, क्यों आकर खुलकर इसका विरोध नहीं करते? क्यों राहुल गांधी भी जब बात आती है? पूजा जी आप मुझे बताइए, क्या इन्होंने न्योता माननीय हमारी उच्च जो सर्वोच्च पद पे बैठी है हमारी राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति, उनको न्योता दिया क्या? मुझे आप बताइए, उन्हें बुलाया क्या? देश का अपमान नहीं था? पूजा प्राण प्रतिष्ठा में बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाना चाहिए था? पूजा जी बुलाया नहीं बुलाया? अरविंद भाई रुक जाइए, अरविंद भाई देखिए, जवाब चाहिए इसका, जल्दी से अरविंद जी आप बताइए, सोमनाथ मंदिर में जब राष्ट्रपति जा रहे थे उद्घाटन समारोह में, तब तो इसी मानसिकता के लोगों का विरोध था। वो एक इवेंट करा था आपने, पार्टियां सब जाएंगी, सारे लोग दर्शन करेंगे, केवल एक इनके राम के सभी देश के बाजू के राम क्यों नहीं गई? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? सोनिया जी क्यों नहीं गई? इतनी इनकी औकात है कि राम जन्मभूमि का नियंत्रण मिलता है और जल्दी से जवाब बहाना बना। लेकिन सुनिए, लेकिन एक सवाल तो है ना, ममता बनर्जी को तो न्योता पहुंचा था ना आने का? नहीं, न्योता पहुंचा तो नहीं, अगर आप पाए उस इवेंट में नहीं जा पाए तो उसके बाद में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं जाएंगे, वो जाएंगे। उसके बाद भी नहीं गए, हम भाजपा के इवेंट में नहीं जा रहे, एक सेकंड, हमें भाजपा के इवेंट में नहीं जाना। भाजपा का इवेंट, सुमित मल्होत्रा, आप राम मंदिर के एक सेकंड अरविंद जी, आप एक सेकंड सर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को आप कह रहे हैं कि बीजेपी का इवेंट? बिल्कुल, मुझे आप बताइए कितने लोग आप जनता की भावनाओं को कह रहे हैं मेगा इवेंट? पूजा जी आप मुझे बताइए, जो लोग उस समय शहीद हुए थे, जो लोग मरे थे, उन परिवारों को बुलाया गया क्या? आरएसएस के लोगों को नहीं बुलाया गया, दरकिनार कर दिया गया। क्यों कर गया? लाल की अडवाणी जी को क्यों दरकिनार करा गया? जिन लोग, फिर वो ये बात मत करिए, ये इधर उधर की बातें से कुछ नहीं होगा, मुद्दे पर आ जाते हैं, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। किसको बुलाया, किसको नहीं बुलाया? जिसको नहीं बुलाया उसकी नाराजगी हो सकती है ना, इसकी एवज में ये अधिकार तो नहीं हो गया ना कि फिर आप राम मंदिर को कह रहे कि वो पवित्र है? आप उस पर खुलकर बोलिए ना कि कैसे बोल दिया आपके विधायक ने कि आप पवित्र है राम मंदिर, खुलकर बोल के दिखाइए जरा उस पर। अरे राम सबके राम है। अरे आप खुलकर बोलिए कि आपके विधायक ने गलत बोला, गंदा बोला, राम मंदिर के बारे में ऐसी बात कैसे बोल दी? बताइए जरा, बोल सकते हैं क्या आप? भाजपा इवेंट करती है, भाजपा को करने दीजिए, वो इस बार दिख जाएगा 2024 मल्होत्रा साहब कितना बड़ा राम। बाद में गई क्या ममता बनर्जी? बाद में गई क्या राम के दर्शन के लिए? 2024 के चुनाव में सबको दिख जाएगा कौन सबसे बड़ा राम मंदिर उसके बाद गई क्या? चलिए वो तो मेगा इवेंट हो गया बीजेपी का, तो खुद की भावनाएं भी तो होंगी ना ममता बनर्जी की, राम के दर्शन की, उनकी भी तो अपनी भावनाएं होंगी। अधूरे मंदिर में कौन प्राण प्रतिष्ठा करता है? आप बता दीजिए, आप बता। कई चार शंकराचार्यों ने इसका विरोध करा, उनका विरोध करने अपवित्र हो गया मंदिर, 4 शंकराचार्यों तो मंदिर अपवित्र है, मंदिर अपवित्र है, मंदिर अपवित्र है। आप लोग ये है ना कि आप लोगों को केवल एक चीज मिल गई है, मंदिर अपवित्र है। क्या हिंदू वहां पर पूजा के लिए ना जाए, ये बात सही है क्या?
जाए, सब लोग जाएं, पर अधूरे मंदिर में कौन प्राण प्रतिष्ठा करता है? मुझे आप बता दीजिए ना। सुनिए, हमारे गुरु जी ये बैठे हैं, आप बताइए बताइए तो अधूरे शंकराचार्य ने मंदिर क्या में कहा कौन प्राण बाद में? प्रतिष्ठा करता है? क्या आप कहा बताइए। शंकराचार्य ने? रामेंद्र सिन्हा रॉय के शंकराचार्य ने खिलाफ में इसका विरोध कार्रवाई करा। होगी क्या? चार शंकराचार्यों ने रामेंद्र विरोध सिन्हा करा है रॉय के इसका। खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? उदयनिधि स्टालिन पर भी कुछ बोलेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दिया तो उदयनिधि को, फिर उदयनिधि वहां पर क्यों आ जाते हैं कि माफी की बात पर? फिर क्यों कहने लगते हैं कि हाँ मुझे आभास है इस बात का? देखिए, किसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये पार्टी अरविंद तय जी। करेगी और बिल्कुल तय होगा। आप क्या कहते हैं, होनी चाहिए कि नहीं? आप क्या कहते हैं, होनी चाहिए कि नहीं? अरे पहले भाजपा एक बात ये बता दे, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं? क्यों कराएगा? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? चुनाव ऐसे सभी नेता जो राम के नाम पर इस तरह की बात करते हैं उनके खिलाफ पार्टी चाहे कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कराइए ना, कानून बनवाइए इसके ऊपर। जी के इशारे पर अरे कानून, पार्टी का खुद का कानून है कुछ कि नहीं? कराइए ना। पार्टी का खुद का कुछ कानून है कि नहीं? कानून पार्टी का खुद का कुछ कानून है कि कार्रवाई नहीं? कराइए ना, कराइए कानून से। पार्टी का कुछ कानून होता है कि नहीं? पार्टी अपना काम डिसिप्लिनरी करेगी। एक्शन नाम की कोई चीज होती है पार्टी में कि नहीं? या कोई पार्टी- कुछ भी पार्टी- बोले या पार्टी लाइन से ऊपर जाए, क्रॉस जाए, या फिर ये पार्टी लाइन के अंडर ही है? पूजा जी, पार्टी अपना काम करेगी, पर मुझे आप बताइए, आज भाजपा वो पार्टी बन लाइन- चुकी है सुनिए, पार्टी जो लाइन क्या है? बंदे- चलिए अरे मुझे ये सुनिए, बताइए, पार्टी लाइन ये क्या है? कार्रवाई करे ना, ये कार्रवाई पार्टी करे। लाइन क्या है मुक्ता मेहरोत्रा पर साहब? कार्रवाई क्यों नहीं करते? टीएमसी की मुक्ता पार्टी पर लाइन कार्रवाई क्या क्यों है? नहीं करते? हिंदुओं और को सुनिए, लेकर, राम ये तो मंदिर ये को वो लेकर, लोग हैं आप जो- सुनिए अरे आप सर, उठा के बड़ा देख क्लियर, लीजिए, आप इनके इधर-उधर कई घुमा रहे हैं और मैं विधायक अपने सांसदों मुद्दे ने पर आऊंगी। अशोभनीय मैं भाषा बड़ा बोली है, क्लियरली पूछ उसको रही पार्टी में ले हूँ। लिया गया सुनिए, है। आपका सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास लेके जाऊंगी, लेकिन मुझे बताइए कि पार्टी की क्या है लाइन? पार्टी लाइन क्या है? हिंदुओं पर, राम मंदिर पर पार्टी की लाइन क्या है? हेलो, क्या है पार्टी की लाइन राम मंदिर पर और हिंदुओं पर? देखिए, राम जी सभी के राम है, सभी भक्तों सभी के के राम मैं हैं। आपकी पार्टी राम की लाइन सब की लोग बात कर मानते रही हैं, सभी लोग मानते हैं। मैं पार्टी लाइन पूजा की जी बात सभी पूछ लोग रही हूँ। मानते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, सभी लोग मानते हैं राम जी को। सर कोई पार्टी राम को लाइन क्या मानता है? है, सभी कोई कृष्ण को नहीं, मानता। आपकी पार्टी की लाइन देखिए, क्या है? मैं पार्टी लाइन पूछ रही हूँ। राम जी को अकेले भाजपा के पार्टी नहीं है। लाइन की बात कीजिए ना सर। मैं पार्टी लाइन कहता या फिर हूं। बीजेपी मैं बिल्कुल मानता हूं, पार्टी सभी लोग जी, कह रहे पार्टी हैं। लाइन क्या है आपकी? राम मंदिर और उनका- हिंदुओं को लेकर एक सेकंड ना, बड़ा क्लियरली पूछ लेती हूँ जल्दी से। सर 30 सेकंड है गिनती के। अरविंद जी, क्या है पार्टी लाइन राम मंदिर और राम भक्तों को लेकर? जल्दी से सर। और हनुमान जी देखिए, को बताइएगा। मैं टीएमसी का पार्टी हनुमान जी लाइन को बता बताइए, देता हूँ। जिन्होंने मैं आपकी पार्टी लाइन पार्टी पूछ रही हूँ लाइन सर। ये है कि जब उनको निमंत्रण दिया जाता है तो जाएंगे नहीं, बहाने बनाएंगे, राम मंदिर को अपवित्र बताकर राम का अपमान करेंगे और सनातन अरे का महामाई अपमान राष्ट्रपति करेंगे। जी को क्यों नहीं दिया इनका निमंत्रण? ये पार्टी बताइए। लाइन ये चलिए, है। बहुत ही देश शुक्रिया, हिंदुओं को- बहुत शुक्रिया जिनको कम वक्त मिला उनसे माफी। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, जिस देश के अंदर हिंदू आबादी अच्छी खासी होने के बावजूद भी वहां पर हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी जाती है और पार्टी के प्रमुख नेता खामोशी से बैठे रहते हैं, उस देश में फिर विपक्षी पार्टी ये कहती हुई नजर आती है कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करती हुई नजर आती है।